नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बर्ड्स के कुछ डाइट प्लान के बारे में बताऊंगा, कुछ उनके हाउसिंग के बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो को लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें सभी बर्ड्स से रिलेटेड है ये। उसमें आप पैराकीट्स भी है, पिजन्स भी है। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। देखिए, यदि आप अपने बर्ड्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें पार्टिकुलर एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। टाइम टेबल फॉलो क्या है? बर्ड्स को कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है। यदि आप 8 घंटे अपने बर्ड्स को स्लीप नहीं कराएंगे तो आपका बर्ड स्ट्रेस में जाएगा। स्ट्रेस में जाकर के क्या है, आपका बर्ड्स बीमार होगा। और स्ट्रेस में जाकर के जो प्रॉब्लम बर्ड्स में आती है, यदि उसकी नींद पूरी नहीं होती तो आपके बर्ड्स में क्या है, फैदर प्लकिंग की कैसी प्रॉब्लम होती है कि जो बर्ड्स अपने अननेसेसरी गुस्से में आकर के अपने पंखों को निकालना शुरू कर देता है। इसलिए बर्ड्स के लिए यदि आपने पक्षी पाल रखे हैं तो सबसे ज़्यादा जो अपने ध्यान इस चीज़ की तरफ भी ध्यान देने कि आपके बर्ड्स को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। उनको 8 से 10 घंटे की नींद का मतलब ये है कि आप जहाँ आपके बर्ड्स हैं वहाँ पे अंधेरा होना चाहिए 8 से 10। और उस 8 से 10 घंटे में जो आपने एक ध्यान रखनी बात होती है कि वहाँ पर पे दाना पानी नहीं होना चाहिए। आपके बर्ड्स कंप्लीट रेस्ट पे ही होने चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी बने रहे तो आपको अपने बर्ड्स को टाइमिंग्स जो है पीने के पानी के टाइमिंग फिक्स रखने चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार आप अपने बर्ड्स का पानी चेंज कीजिए। कोशिश कीजिए बर्तन की जो लोकेशन होनी चाहिए पानी की ऐसी होनी चाहिए कि आपका बर्ड्स उसको गंदा ना कर सके। एक तो जो पर्चेज होते हैं, पर्चेज के बिल्कुल नीचे ना होकर के बर्ड्स हमेशा बिल्कुल कॉर्नर में साइड में होनी चाहिए। और यदि आप उनको हैंग करने की आपका फैसिलिटी, यदि को लटकाने की फैसिलिटी हो, उसमें क्या है, बर्ड्स पानी को कम गंदा करता है। 2 बार पानी चेंज कीजिए। और पानी के अंदर कोशिश कीजिए हमेशा कोई ना कोई मल्टीपल विटामिन या लिवर टॉनिक आप जरूर ऐड कीजिए ताकि आपके बर्ड्स में किसी प्रकार की कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। बर्ड्स को खाना कितनी बार देना चाहिए? बर्ड्स को 2 टाइम खाना देना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मॉर्निंग का जो टाइमिंग होता है, जैसे ही सूरज निकलता है करीब 8 या 9, मतलब सूरज तो सुबह निकल जाता है लेकिन 8 से 9 बजे के बीच का जो टाइमिंग होता है, जब हल्की हल्की धूप आती है, वो बर्ड्स के लिए बेस्ट टाइम होता है फूड देने का। कबूतर आपने अक्सर देखा होगा, जैसी धूप निकलती है उनको दाना डालते हैं, बड़े धूप को भी एंजॉय करते हैं और खाना भी अच्छे से खाते हैं। ऐसे ही पैराकीट्स के केस में है। तोते के छोटे बच्चों को यदि आप स्टार्टिंग में मॉर्निंग में आप धूप में रख करके खाना देंगे तो बर्ड्स उसको अच्छे से एंजॉय करेगा। और दूसरा, बर्ड्स की क्योंकि उस टाइम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और विटामिन डी उसको ज़्यादा चाहिए होता है, धूप में जब आप रखेंगे तो उसके साथ साथ उसकी बॉडी में उन चीज़ों का भी आप ये कह सकते हो कि एब्जॉर्प्शन होगा, जो कि बर्ड्स की छोटे बच्चे की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये विटामिन डी और सनरेज जो होती है उसमें कैल्शियम, उनकी हड्डियों में मजबूती आती है और बर्ड्स अपने आप को बेटर फील महसूस करता है। और बर्ड्स सनलाइट की जो रेज होती है बॉडी में ऑटोमेटिक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करती है। यदि बर्ड्स में कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है तो सनलाइट के एक्सपोजर से वो इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है। यदि आपको अपने बर्ड्स को ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग देने का सेशन जो होना चाहिए, आप कोशिश कीजिए कि बर्ड्स का मॉर्निंग का टाइम रखिए। जब भी आप ट्रेनिंग का सेक्शन रखते हैं, देखिए कभी भी बर्ड्स को कुछ सिखानी है, ट्रेनिंग के सेशंस आप थोड़े थोड़े रखिए, यानी 5 से 10 मिनट से ज़्यादा आप कोई भी ट्रेनिंग का सेशन मत रखिए। और लगता है कि आपका बर्ड्स उसको लर्न नहीं कर रहा तो आप वहीं उसको स्टॉप कर दीजिए, उसको रेस्ट दे दीजिए। क्योंकि बर्ड्स कभी भी कोई चीज़ फोर्सफुली आप उनको सिखा सकते हैं। जब तक वो कंफर्टेबल है तब तक आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद उसको रेस्ट दे दीजिए, भले ही आप नेक्स्ट डे दीजिए। क्योंकि आप यदि उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका बर्ड सीखने की बजाय और जो है ज़्यादा चिड़चिड़ा होता चला जाए। बर्ड्स के केज में डेकोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आप ये कह सकते हो इंडोर के अंदर जितना एनरिचमेंट का मतलब होता है कि एक तो बर्ड्स को घूमने फिरने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और उनके घर साफ सुथरे होने चाहिए। एक उसमें एसेसरीज क्या क्या होनी चाहिए कि आपका बर्ड सारा दिन बिजी रहे। आप पैराकीट्स के केस में स्पेशली क्या है, उसमें झूले लगा सकते हो, उसमें सीढ़ियाँ दे सकते हो, पर्चेस एक से ज़्यादा आप लगा सकते हो, उसमें एक मिरर भी दे सकते हो। क्योंकि बर्ड जो हैं मिरर के अंदर अपनी फ़ोटो देख करके ज़्यादा खुश होते हैं।
आपके केज की लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि बर्ड्स के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिप्रेजेंट करती है। यदि आपने गलती से अपनी केज की लोकेशन ऐसी कर दी है कि जहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन, शोर शराबा ज़्यादा है, तो आपका बर्ड्स डिस्टर्ब रहेगा, उसके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिलेगा। कल को जब आपके बर्ड्स मैच्योर हो जाते तो उस जिस पोजीशन पर आपका केज है वहाँ पे यदि नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा है तो आपका बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए भी कभी तैयार नहीं होगा। केज की लोकेशन हमेशा ऐसी रखें कि बिल्कुल सेंटर में ना होकर के घर के किसी ऐसे एकांत वाले कॉर्नर में हो जहाँ कि बर्ड्स अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सके, क्योंकि बर्ड्स अपने आप में भी खुश रहना पसंद करते हैं। उनको बार बार इंटरफेरेंस को ज़्यादा पसंद नहीं है। केवल जब उनको खाने या आपने पानी लगाना हो केवल उसी वक्त आप उनके केज कीजिए, बाकी बर्ड्स को अपने तरीके से खुश रहने दीजिए। केज के अंदर बर्ड्स का बेडिंग मटेरियल कैसा हो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इवन पिजन्स के केस में, कबूतर में हमने देखा है, कबूतरों के नीचे से जो पैड है ये काफ़ी हार्ड हो जाते हैं और देखा होगा उसमें कई बार पस बन जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपने जो नीचे फ्लोरिंग दिया है काफ़ी हार्ड सरफेस दिया है, और हार्ड सरफेस पे चलने से ये जो फुट मैट है उनके काफ़ी सख्त हो जाते हैं। और यदि आप उनके बेडिंग मटेरियल पे या मिट्टी रखोगे या धान की भूसी आप उसे बिछा कर रखोगे, सॉफ्ट मटेरियल दोगे, तो बर्ड्स में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी वजह से जब हार्ड सरफेस पे आपका बर्ड चलता है तो लंगड़ा करके चलना शुरू करता है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट होते होते बहुत ज़्यादा क्रॉनिक फॉर्म में हो जाती है। बर्ड्स इतना इसके जो बर्ड्स के जो है जॉइंट्स पे भी इसका इफेक्ट होता है। आपका बर्ड्स परमानेंट लेमनेस भी आपके बर्ड्स में हो सकती है। ऐसे ही पैराकिट्स के छोटे बच्चे में आप कोशिश कीजिए नीचे बेडिंग मेटेरियल अच्छा सॉफ्ट वाला दीजिए। उससे क्या होगा, जब आपका बर्ड चलना सीखता है या आपके यहाँ ब्रीडिंग पेयर लगे हुए हैं और आपके बर्ड्स ने एग दिए हुए हैं, एग में से जब बच्चा निकलेगा, यदि आपके बॉक्स के अंदर ब्रीडिंग मटेरियल आपका अच्छा नहीं होगा तो आपके छोटे बच्चे के लेग में डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप चाहते हो कि आपके बर्ड्स में लेग से रिलेटेड कोई डिफॉर्मिटीज़ ना हो, तो उसका बेडिंग मटेरियल का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात आती है कि हम छोटे बच्चों में हैंड फीडिंग फार्मूला क्या दें। देखिए आप किसी ने पीछे कमेंट्स भी किया था कि घर के अंदर हम क्या ऐसी चीज़ है कि हमें मार्केट के इस पैकेट वाले फूड का इंतज़ार ना करना पड़ा। देखिए मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा, यदि आपके पास वो 4 चीज़ें हैं, बाजरे का आटा, मक्के का आटा, चने का आटा, बाजरा, मक्का, चना, ज्वार, इन सब चारों का यदि आटा आप ले करके एक बाउल में मिक्स कर लेंगे और इसको यदि आप पानी में घोल करके आप अपने बर्ड्स को एज ए हैंड फीडिंग फार्मूले के तौर पे यूज़ करेंगे, तो ये आपका घर का सबसे बेस्ट हैंड फीडिंग फार्मूला माना जाएगा और आपके बर्ड्स इसको एंजॉय करेंगे और इसको डाइजेस्ट भी करेंगे। इसको देने का एक तरीका है, जब आप इसको दो, ना ही तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए, सेमी सॉलिड होना चाहिए। देने में एक बार में बर्ड्स की एज पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक बार में लेगा। हो सकता है बर्ड्स की ज़्यादा छोटी है 2 ml ही ले। बर्ड्स यदि आपका कोई बड़ी स्पीसीज़ का है तो हो सकता है उसकी जो इनटेक कैपेसिटी है 5 से 10, 15 ml, 20 ml तक भी हो सकती है। ऐसे ही पिजन्स के बच्चे को भी यदि आप ये छोटा, उसके पेरेंट्स उसको रिजेक्ट कर दिया, उस बच्चे को अपनी हैंड फीड पालना है, तो आपके पास यदि ज्वार का आटा है, गेहूँ है, मक्का है, चना है, ये सब चीज़ों का आटे को यदि आप मिला करके आप बर्ड्स को पीने के पानी में हल्का सा घोल करके देंगे तो बर्ड्स इसको अच्छे से एंजॉय करेगा। और ये बर्ड्स का कंप्लीट फूड है और घर का बना हुआ खाना है। आपको किसी महंगे पैकेट वाले फूड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें घरों में अवेलेबल होती है या मार्केट में से आप इजीली इनको ला करके हैंड फीडिंग फार्मूला तैयार करके आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। बर्ड्स के फैदर की केयर बहुत ज़्यादा करनी होती है। फैदर्स में केयर करने में हमें क्या करना है, क्योंकि जब बर्ड्स केज में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा जितनी बार भी आप खाना खिलाते हो तो कोशिश कीजिए बर्ड्स को खाना खिलाने के बाद उसके पैरों को, उसके माउथ को एक गीला कपड़ा लेकर के साफ जरूर कीजिए। क्योंकि बर्ड्स जब हैंड फीडिंग फार्मूला खाता है तो वो क्या करता है, कई बार वो अपने फैदर्स में ग्रूमिंग करता है तो वो फैदर्स के ऊपर जो है सेरेलैक, जो हैंड फीडिंग फार्मूला है, चिपक जाता है। और जहाँ जहाँ पर भी वो सेरेलैक चिपकेगा, यदि आपने उसको उसी वक्त आपने क्लीन नहीं किया तो वहाँ से वो फैदर्स रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए बर्ड्स के फैदर की क्लीनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नहीं तो कई बार क्या होता है, जब सेरेलैक वहाँ पे चिपक जाएगा तो वहाँ से जब फैदर उतर जाएंगे तो ईचिंग, बर्ड्स ईचिंग स्टार्ट कर देता है। ईचिंग स्टार्ट करके बर्ड्स जो है अपने उस फैदर्स में इंजरी भी कर सकता है, यानी जब उसको खारिश होगी तो उसको केज के ऊपर रगड़ना शुरू कर देता है, उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसलिए बर्ड्स को खाना खिलाने के बाद एक गीला टॉवल लेकर के उसकी क्लीनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों जो है पिजन्स के केस में भी, पैराकिट्स के केस में भी, दोनों में केसेस में ये आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी।
आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया बर्ड्स केयर टिप्स, यानी बर्ड्स को अच्छा रखने के लिए या हेल्दी रखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।